3 लोग गाड़ी में आए, पीले रंग की बुलेट थी, उसमें आए और लड़की को गन पॉइंट पे उठा के ले गए। वो बताती है कि 3 लड़के थे, उसने किस हिसाब से उसके साथ बदसलूकी की और कुछ ज़्यादा ही किया था, वो बोल भी नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पे। तो ओपन कैंपस है BHU बेसिकली, यहाँ पे आपके प्रोफेसर्स भी रहते हैं, स्टूडेंट्स भी रहते हैं। बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी, इतना ज़्यादा सहमी मतलब मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। उसने बोला भैया मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ और कुछ भी होगा मैं देख लूँगी। एक आंसू जब टपक रहे हो तो आपको समझ में आता है ना कि आप अंदर क्या फील कर रहे हो, बता क्या रहे हो। तो गन पॉइंट पे उन्हें ऐसी जगह लेके गया था जहाँ स्टूडेंट भी नहीं आ सकते और कोई भी नहीं आ सकते। लड़का तो पसीने से ही इतना भीग चुका था, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसे तो ये तक नहीं समझ में आया था कि कब किससे क्या बात। वो सिर्फ आया और कंटिन्यूसली मदद की भीख मांगने लग गया था, यही सीन था उसका। यहाँ पे जो लोग हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल कनेक्ट होते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझते हैं। तो एक या तो उनका पॉलिटिकल कनेक्ट होता है या तो उनका मॉनेटरी कनेक्ट होता है, दोनों में से कुछ एक हो रहा होता है। ये बताइए कि उस दिन जब ये घटना हुई थी, आप भी फाइनल ईयर के हैं, क्या घटना हुई थी, कैसे आपने पहले प्राइमरीली उसको मदद किया? सो बेसिकली उस दिन हुआ ये था कि हमारा हॉस्टल पास में ही है, तो उसी के आसपास हुआ था जो हुआ था। तो हम लोग 17-18 लोग थे, हम लोग खाना खा के आए हुए लौटे ही थे। तो हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर रहे थे, बाकी मेरे दोस्त अंदर जा चुके थे खैर, बट मैं लास्ट में था। तो उस टाइम सुनसान था, पूरा अंधेरा वाला एरिया था उस साइड बेसिकली। तो वहाँ से एक लड़का थोड़ा डगमगाते हुए भागते हुए हमारी तरफ आता है एंड वो बोलता है कि भैया क्या आपने अभी कोई बुलेट जाते हुए देखी है यहाँ से, वो पूछता है। तो मैं बोलता हूँ नहीं देखी है यहाँ पे, क्यों क्या हुआ करके। तो थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था, तो मैं उससे थोड़ा और जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन हो, कहाँ से हो। तो पता चलता है कि वो हमारा ही जूनियर है करके। तो मैं पूछा क्या हुआ, तो बताता है कि वो और उसकी दोस्त अभी थोड़ी देर पहले मिले थे कुछ काम के सिलसिले से, और हुआ ये कि वॉक करते करते 3 लोग गाड़ी में आए, पीले रंग की बुलेट थी, उसमें आए और लड़की को गन पॉइंट पे उठा के ले गए। एक्चुअली लड़के को भी लेके गए थे, बट लड़का किसी तरीके से अपने आप को छुड़ा के भाग जाता है और छुड़ा के भागने के बाद हमारे पास आता है। तो जैसे ही ये समझ में आता है कि अच्छा ये हुआ है करके, और वो लड़की अभी भी शायद फंसी हुई है, तो हम लोग फिर मैं अंदर अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ, यहाँ के सिक्योरिटी कन्वीनर प्रॉक्टर्स को। 1 मिनट के अंदर अंदर सारे प्रॉक्टर्स आ जाते हैं और सिक्योरिटी कन्वीनर जो हमारा दोस्त है सबको मैं बुला लेता हूँ। हम लोग ढूंढने निकलते हैं तो लड़की हमें पास में मिलती है। वो अपना जैसे ही लड़का भागा था तो शायद वो 3 लड़के घबरा गए होंगे, तो अपने बचाव करके वो लड़की छुपाते हुए किसी प्रोफेसर के घर के अंदर भाग गई थी एक्चुअली, अपना बचाव करते हुए। तो हमें वो फिर हम ढूंढने निकलते हैं तो लड़की मिल जाती है वापस। तो उससे फिर पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि 3 लड़के थे, उसने किस हिसाब से उसके साथ बदसलूकी की और कुछ ज़्यादा ही किया था, वो बोल भी नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें उसके साथ हो रखी थी। फिर उसके बाद हम, चूँकि सीनियर से हमारे पास गाड़ियाँ तो ही है, तो हम लोग सब के सब एक साथ प्रॉक्टर के साथ ही सब लोग ढूंढने निकलते हैं इमीडिएट, उसी 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर की अगर कैंपस के अंदर अगर कहीं भी मिल जाए, कोई भी नीली गाड़ी मिलती है तो। लेकिन अफसोस थी कि वो नीली गाड़ी मिल नहीं पाई। अलग बात है कैमरे में हुआ था, आ गए थे। तो ये जो घटना हुई, जैसे कि वो लोग जब आए और वो अंदर घुसे कैंपस, तो अमूमन क्या ऐसे घुस जाते हैं लोग या नहीं पता चल पाता है? और वो कितना डरी हुई सहमी थी उस समय पीड़िता जब आप लोग मिले उससे? तो पहला सवाल कि क्या अंदर कोई भी आ जा सकता है, उसका जवाब ये है कि ओपन कैंपस है BHU बेसिकली। यहाँ पे आपके प्रोफेसर्स भी रहते हैं, स्टूडेंट्स भी रहते हैं, और स्टूडेंट्स भी रात को आना जाना बाहर करते हैं, तो उस हिसाब से गेट कई बार खुला रखना पड़ता है। तो चेकिंग होती है, लंका गेट पे बिल्कुल चेकिंग होती है, हैदराबाद गेट पे बिल्कुल चेकिंग होती है। लेकिन उस दिन वो आ गए किसी तरीके से, या हो सकता है वो शाम से आए हों, क्योंकि अभी भी आप आसपास देखेंगे तो शाम से लोग आते हैं और जाते रात में हैं, तो पहले से आ चुके हों, ये भी हो सकता है। तो उस केस में तो फिर सिक्योरिटी भी उतना नहीं इंस्पेक्ट कर पाती, क्योंकि रात में चेकिंग ज़्यादा होती है, शाम में तो हल्की फुल्की रहती है, घर वाले आ जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। रही बात आपकी जो दूसरा सवाल था कि लड़की का कितनी सहमी हुई थी, जब पहली बार मैंने और मेरे दोस्त ने उसे देखा था, क्योंकि सबसे पहले हम ही उसे मिले थे, वो झाड़ी के पीछे छुप के बैठी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। इतना ज़्यादा सहमी मतलब मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। और वो काफ़ी बहादुर भी थी एट द सेम टाइम, क्योंकि उसने बोला भैया मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ और कुछ भी होगा मैं देख लूँगी। उसका कॉन्फिडेंस इतना था। लेकिन एक आंसू जब टपक रहे हो तो आपको समझ में आता है ना कि आप अंदर क्या फील कर रहे हो, बता क्या रहे हो। तो बिल्कुल वो था, कॉन्फिडेंस उसका पूरा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ कुछ गलत होगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेगा। एंड लेकिन सहमी हुई बहुत थी उसने जो बताया कि उसको क्या क्या किया गया है, कहाँ कहाँ, तो वो तो खौफनाक है थोड़ा सा। वो जो प्लेस है जहाँ पर ये पीड़िता मंदिर के पास का, जहाँ पर हम गए थे, हमने देखा भी उस प्लेस को,
अमूमन उस प्लेस पर आपको लगता है कि किस तरीके से हैवानियत की गई होगी, या क्योंकि वो बहुत ही सुनसान सा प्लेस हमें लगा थोड़ा सा वहां पर जब गए थे, तो उस प्लेस पे क्या अमूमन ने उसने आवाज देने की कोशिश की होगी, कोई नहीं निकला, किस तरीके की सिचुएशन रही? है क्या, ये पीछे वाली जो लाइन है ना, पीछे वाली लाइन पे यूजुअली स्टूडेंट्स घूम सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रॉक्टस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, रात में भी प्रॉक्टस वगैरह मिल जाएंगे। बट जितना उस लड़के या लड़की और हमने जितना वहाँ पे जाके जब पता चला, तो सीन ये था कि उसे गन पॉइंट पे लेके गया गया था। अब अगर रात के देर रात हो रही है तो यूजुअली ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे बट इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो गन पॉइंट पे उन्हें ऐसी जगह लेके गया था जहाँ स्टूडेंट भी नहीं आ सकते और कोई भी नहीं आ सकते। और पीछे साइड में मतलब एक एग्री वाला साइड आता है, तो वहाँ पे फिर आपका ऐसा होता है कि वहाँ पे तो पूरा ही सुनसान है, ना वहाँ पे घर है ना वहाँ पे कुछ है। तो उनको बेसिकली वहाँ लेके गया गया था। अगर ये बीच में होता तो बीच में कोई ना कोई रोकने वाला जरूर होगा, क्योंकि प्रॉक्टर के ऑफिस की गाड़ी कंटिन्यूसली घूम रही होती थी। उस दिन भी वो वहाँ पे पहुंची थी प्रॉक्टर की गाड़ी बिना हमारे बुलाए, लेकिन वही है पेट्रोलिंग में कुछ सेकंड लेट और वो उन्हें गन पॉइंट पे ले गए। ऐसा। क्या मदद मांगने की जब उसने कोशिश की होगी पीड़िता ने, तो क्या वहां पर मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि जिस हिसाब से एरिया है? देर रात का समय था, तो मैं तो यही बोलूँगा कि उस समय जो भी घर वाले थे, क्योंकि प्रोफेसर्स ही रहते हैं वहाँ पे और गार्ड्स वगैरह रहते हैं, तो वो जो प्रोफेसर्स जो वहाँ पे रहते हैं उनकी तो आंख लग चुकी होगी, तो वहाँ पे आवाज़ आएगी नहीं। और अपार्टमेंट्स, ऐसा नहीं कि घर है, अपार्टमेंट्स है वो, तो आवाज़ आती नहीं है। बट हाँ, उसने मदद के लिए बोला था और कुछ समय बाद ही प्रोफेसर भी बाहर आया था। बट जब तक गन पॉइंट थी तब तक आप मुंह बंद रखे थे, क्योंकि अगर मुंह से आवाज़ निकलती तो फिर जान जाने का खतरा था। तो जिस समय वो मुंह से आवाज़ निकल पाती उसने लगा लो प्रोफेसर आ गए थे वहाँ पे। तो ये उसने उसका मोबाइल वगैरह भी छीन लिया था, लोगों ने ये बताया कि उसके पास नहीं था, वो जो अक्यूज थे उन्होंने। इनिशियली उनसे उनके सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हटा दिए गए थे। इवन लड़के से भी, लड़का तो पसीने से ही इतना भीग चुका था, उसके कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसे तो ये तक नहीं समझ में आया था कि कब किससे क्या बात। वो सिर्फ आया और कंटिन्यूसली मदद की भीख मांगने लग गया था, यही सीन था उसका। तो उनके सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन तो उनसे इमीडिएट ले लिए गए थे गन पॉइंट पे रख के। क्या लगता है कि जो जो सिक्योरिटी लूप होल्स हैं, ऐसे में क्या होना चाहिए वैसे बेसिकली, क्योंकि आपने ये सारा सिचुएशन देखा है, कहाँ पे आपको लैप्स लगे? कई चीज़ें हैं, बट लैब्स तो लूप होल है अल्टीमेटली, क्योंकि ओपन कैंपस है। यहाँ पे प्रोफेसर्स भी रह रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी रह रहे हैं। तो ओपन कैंपस में आप इसको जैसे बोला गया 45 करना है, 45 तो आप ओब्वियसली थोड़ा मुश्किल रहेगा। लूप होल यही है कि कंटिन्यूसली चेकिंग जो उस समय जो स्ट्रिक्ट होनी थी शायद वो नहीं हो रही थी, अब वो होने लग गई है। अब तो रोज़ रात को आप कभी भी आओ, जैसे ही 10 बजेंगे उसके बाद से आपका आईडी कार्ड मैंडेटरी, बिना आईडी कार्ड के आप ना अंदर जा सकते हो ना बाहर आ सकते हो, वो कर दिया गया है। उसके पहले उस समय था कि ये वाली चेकिंग नहीं होती थी, आईडी कार्ड वाली। बाकी चेकिंग तो रहती थी कि कौन बेटा कहाँ जा रहे हो, ये चलता था। बट हाँ, अच्छा, जो ये अक्यूज थे अपने आप को थोड़ा रसूख वाले थे, जिस तरीके से घुसे बुलेट से अंदर गए, 3 के 3 अक्यूज, क्या इससे पहले भी कभी देखे गए थे, या ऐसा माना गया था कि वो आते रहते थे यहाँ पर इस तरीके से, या इसी केस के लिए स्पेशली पहुंचे? यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी देखिए, मतलब मैं यहाँ से तो नहीं हूँ, मैं जिस जगह से आता हूँ, और यहाँ पे ये सिमिलरिटी कि यहाँ पे डिसिमिलरिटी है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो लोग हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल कनेक्ट होते हैं। तो वो पॉलिटिकल कनेक्शन के चक्कर में जितना मुझे समझ में आया, वो थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझते हैं। तो एक या तो उनका पॉलिटिकल कनेक्ट होता है या तो उनका मॉनेटरी कनेक्ट होता है, दोनों में से कुछ एक हो रहा होता है, जितना अभी तक मैंने समझा है। इस केस में भी आई थिंक शायद वही रहा होगा, तभी थोड़ा सा ज़्यादा जोर पे रहते थे उन लोग। तो हाँ, ये बात तो है यहाँ पे कि आपका कुछ ना कुछ एक जिसका कनेक्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा दबंगई ज़्यादा करता है कंपेरेटिवली। आईडी वाले नहीं करते ये तो। क्या उस लड़की या लड़के से आपकी बात हुई, यानी कि पीड़िता से बात हुई? अभी क्या सिचुएशन है? मैं यही बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जब मेरी उससे बात हुई थी तो पल भर के लिए भी उसने ये फील नहीं होने दिया कि उसके साथ कुछ हुआ है। वो इतनी ज़्यादा ब्रेव है कि उसने बोला था कि सब सही है भैया, जो होंगे देख लेंगे, हमने कुछ नहीं किया, तो कोई घर में घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उस रूम पे थोड़ा सा वो मतलब रोती थी, बट अभी वो ठीक है और मोर देन बेटर है। लेकिन हाँ, चूंकि अब उसको न्याय मिल रहा है तो डेफिनेटली